फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए इसको बिल्कुल वैसे ही पढ़ना है जैसे मैंने आपको जीरो ऑर्डर पढ़ाया है, एकदम सेम पढ़ना है, एकदम उसी पैटर्न पे जैसे वहां पे इंटीग्रेट कर रहे थे, फॉर्मूले निकाल रहे थे, सवाल लगा रहे थे, ग्राफ बना रहे थे, एकदम हूबहू वही पढ़ना है, अलग से कुछ नहीं पढ़ना। बट चीजें थोड़ा सा बदल जाएंगी। जीरो ऑर्डर के लिए फॉर्मूला अलग आएगा, फर्स्ट ऑर्डर का अलग आएगा, फॉर्मूले बदल जाएंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और एक बात और बता दें आपको, पेपर में आपके सबसे ज्यादा बार सवाल फर्स्ट ऑर्डर का ही पूछा गया है। अगर ऑर्डर का सवाल आता है, ऑर्डर का, तो केवल फर्स्ट ऑर्डर का, न्यूमेरिकल केवल फर्स्ट ऑर्डर के आते हैं। जीरो ऑर्डर के एक आध बार पूछा गया होगा, दसियों बार पूछा गया है फर्स्ट ऑर्डर के सवाल। न्यूमेरिकल्स आते हैं, फॉर्मूले आते हैं, ग्राफ आते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, सब आपको पढ़ना पड़ेगा, बट तरीका आपका वैसे ही रहेगा जैसे जीरो ऑर्डर मैंने पढ़ाया। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट ऑर्डर। कंसिडर आर इज इक्वल टू पी। अब मुझे ये नहीं बताना आर क्या होता है, पी क्या होता है, सब पता है ना। रिएक्टेंट और क्या है, प्रोडक्ट, सबको पता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब हम नीचे लिखेंगे यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल रेट ला। अब ऐसे तो हमें हमेशा शुरू से बोलते हैं रेट ला एक्सपेरिमेंटल होता है, सबको पता है। तो ये बता दीजिए इस समय हम लोग किस ऑर्डर मान के पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर। तो जो भी कहानी होगी फर्स्ट ऑर्डर के लिए होगी। तो ऐसा करिए फटाफट इसका रेट ला हमें बता दीजिए। रेट ला कैसे लिखते हैं, रेट बराबर, अब तो बताएंगे ना, रेट बराबर के इंटू आर पावर 1। ये कहां से आया, ये कहां से आया, शायद इसका ये सवाल हमसे आप अब नहीं पूछेंगे, अब नहीं पूछेंगे। बताया जब जीरो ऑर्डर पढ़ाया था मैंने तो पावर पे क्या लगाया था, जीरो। आपको बताया था जीरो ऑर्डर अगर है तो पावर पे जीरो लिखना होता है, फर्स्ट ऑर्डर है तो पावर पे 1, क्योंकि हम लोग फर्स्ट ऑर्डर की कहानी पढ़ रहे हैं। आपको बताया था इसी को ऑर्डर कहते हैं, जो पावर पे लिखा होता है, ये ऑर्डर होता है, फर्स्ट ऑर्डर। चलिए इसको दूसरी बार लिखते हैं हम यहाँ पे, रेट बराबर के मल्टीप्लाई बाई आर। ठीक है, तो ये हमने रेट लॉ लिख दिया। इसको घेरिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। रेट बराबर के इंटू आर, क्वेश्चन बनते हैं जो मैं मार्क कर दूंगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए बताइए, अगर किसी सवाल में आपको रेट दिया हो, यानी रेट ऑफ रिएक्शन दिया हो और कंसंट्रेशन दिया हो, आर ये ब्रैकेट में बोला था ना, कंसंट्रेशन होता है, सांद्रता होती है। बताओ रेट पता हो, आर का सांद्रता पता हो, तो रख के क्या निकाल सकते हैं, के, रेट कांस्टेंट आ जाएगा, इससे रेट कांस्टेंट आ जाएगा। सवाल आगे कराएंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर सवाल में रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की स्पीड पता हो, कंसंट्रेशन आर का पता हो, रख के हम लोग के को रेट कांस्टेंट कहते हैं, तो आप के निकाल सकते हैं। अब आप ये बता दी इसकी परिभाषा क्या होना चाहिए, बता सकते हैं आर और रेट का रिलेशन किस तरह का है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब आप ये बताइए
फर्स्ट ऑर्डर की परिभाषा वो होनी चाहिए, आप कह सकते हैं वह रिएक्शन जिसका रेट कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चलिए लिखिए, रेट ऑफ रिएक्शन बस इतना सा लिखिए, रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ आर की सांद्रता पर निर्भर करेगा, प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ आर। और ऐसा थोड़े ना ये कोई नई बात है, इस तरह की चीजें पहले भी आई है क्लास में। बताओ, इस रिलेशन का मतलब ये होता है आर को डबल करेंगे तो रेट भी, अरे खोल के बोलो यार, आर को डबल करेंगे तो रेट भी डबल होगा, दोगुना करेंगे तो दोगुना, इसको आधा करेंगे तो रेट भी आधा हो जाएगा। ये संबंध किस ऑर्डर के लिए है? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ये डबल तो ये डबल, ये 4 गुना तो ये भी 4 गुना, ये संबंध फर्स्ट ऑर्डर का होता है। अब सुनिए मैंने क्या लिखा, इसी को लिखा है कि रिएक्शन की गति, रिएक्शन की दर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब आप ये बताइए, किसी रिएक्शन के अंदर आर को चेंज करेंगे, आर ये तो ब्रैकेट में आर मतलब रिएक्टेंट है, आर मतलब रिएक्ट उसकी सांद्रता होती है, कंसंट्रेशन होता है, और रेट का मतलब स्पीड होता है। आर को बदलेंगे तो रेट बदल जाएगा, ये तो ठीक है। आप ये बताओ किसी रिएक्शन में के बदलता है कि कांस्टेंट होता है? कांस्टेंट होगा, इसका नाम है रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट ये नहीं बदलेगा। अब सुनिए मैं एक बात बताता हूं, इस फार्मूले को अगर 2 बार लिखा जाए, लिखिएगा मत आप, तो यहाँ पे R1 लिख सकते हैं, इसको रेट 1 लिख सकते हैं ना, और इसी तरह से लिखिएगा मत, मैं डायरेक्ट लिखूंगा इसको, रेट 2 लिखा जाए तो कांस्टेंट के मल्टीप्लाई बाई R2। R1 पे रेट क्या है? रेट 1। R2 पे रेट क्या है? R2। इसी तरह R1 R2 R3 लिख सकते हैं। अब ये बताइए, इसको डिवाइड किया जाए, इसको डिवाइड किया जाए तो k से k कैंसिल हो जाएगा, और एक रिलेशन आएगा, रेट फर्स्ट अपान रेट सेकेंड बराबर R1 अपान R2। बेटा इसको रेट मत पढ़ो, रिएक्टेंट है, कंसंट्रेशन है ये, आर सिंबल है रिएक्टेंट का, आर इसीलिए लिखा था, ये रेट है। तो रेट 1 अपान रेट 2 बराबर R1 कंसंट्रेशन फर्स्ट अपान कंसंट्रेशन सेकेंड, ये बोलो ज्यादा समझ में आए। चलिए लिखिए इसको, रेट फर्स्ट अपान रेट सेकेंड इज इक्वल टू R1 अपान R2, या कोई डाउट हो तो इस तरह लिख लीजिए, कंसंट्रेशन फर्स्ट अपन कंसंट्रेशन सेकेंड। ये आर से लोग समझते हैं कि रेट लिखा हुआ है ना, असल में ये आर जो होता है ना, देखो मैं लिख देता हूँ, आर मतलब जानते हो क्या चीज है? क्या चीज है? रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट का सांद्रता है। 1 मतलब एक बार, और फिर 2 मतलब दूसरी बार। रेट अलग, रिएक्टेंट अलग, रेट अलग, रिएक्टेंट अलग। आर मतलब रिएक्टेंट है, कंसंट्रेशन है आर का, ठीक है। ये बताइए, जीरो ऑर्डर के फॉर्मूले आपको याद हैं? जीरो ऑर्डर के हमने प्रूफ किया था क्लास में, तो कुछ फार्मूले मैंने लिखवाए हैं, शायद आपको याद होगा, ज्यादा नहीं पूछूंगा आपसे। उसमें हम लोगों ने एक फार्मूला के का निकाला था, शायद याद होगा, के बराबर आर नॉट माइनस आर अपान टी, याद होगा आपको, आर नॉट माइनस आर अपान टी। आपको बताएं फर्स्ट ऑर्डर में भी फार्मूला वैसे ही आता है, फर्क क्या होता है सुन लीजिए, इसमें लॉग आता है, केवल लॉग आता है। लॉग क्यों आता है जानते हो? असल में उसमें, इसमें अभी आपको बताएंगे, एक इंटीग्रेशन सुना होगा आपने, 1 अपान एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं? 1 अपान एक्स का लॉग एक्स सुना होगा आपने, लॉग एक्स इसी वजह से आता है।
तो देखिए प्रूफ करके टाइम खराब मत कीजिए, फार्मूला सीधे लिखते हैं हम लोग। हाँ कैसे आएगा मैं ये जरूर लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में बेटा डेरिवेशन नहीं आता, और डेरिवेशन जैसा कुछ नहीं, रिजल्ट्स आएंगे उन पे सवाल बनाते हैं। एक ही फार्मूला को देखिए मैं तोड़ मरोड़ के बताता रहूंगा, एक ही फार्मूले को। आप लोगों ने ग्राफ खींचा था पिछली क्लास में, याद है? आज फिर ग्राफ खींचेंगे, उसी तरह ग्राफ खींचेंगे, एकदम सेम ग्राफ खींचेंगे जैसे जीरो ऑर्डर का था। चलिए आपको एक एक करके बताता हूँ बात को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा और इसको नोट करके लिखिएगा, नोट करके। क्योंकि इंटीग्रेट करके समय खराब मत कीजिए, कोई मतलब नहीं होता। और ये जीरो ऑर्डर में तो हम करा ही चुके हैं आपको, फार्मूला जो निकलेगा ना उस पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। हाँ थोड़ा सा मैं इसको और लिखूंगा यहाँ पे, तो शायद लिखूंगा तो आप समझ जाएंगे। ये बताओ रेट का फार्मूला ऐसे लिखा जाता है क्या? भूल गए कि याद है? याद है ना? रेट का फार्मूला क्या लिखते हैं? माइनस डी आर अपॉन डी टी, आपको याद होगा शायद, इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाई आर। ठीक है, लिखिए लिखिए, इतना लिखिए, स्टेप थोड़ा सा स्टेप बताऊंगा, पूरा मैं नहीं करूंगा। रेट का फार्मूला ये होता है डी आर अपॉन डी टी। तो आप फार्मूले डिराइव मत करिए, समय खराब होगा, अननेसेसरी है वो, कोई फायदा होता नहीं, हम जानते हैं। रिजल्ट्स आएंगे उस जो बताऊंगा वो याद कीजिएगा, बस एक स्टेप और देख लीजिए। आपको याद है कुछ जीरो ऑर्डर में यही किया गया था शायद, और फर्क क्या था कि वहां पे आर का पावर जीरो था, अगर आपको याद हो तो, और आर का पावर जीरो होने से इसकी वैल्यू वन हो गई थी, और यहाँ पर के बचा था, ठीक है ना, यहाँ पे आर रहेगा। अब एक काम करेंगे हम लोग, आर को नीचे लाएंगे और dt को ऊपर ले जाएंगे, ये काम करेंगे। तो ये बता दीजिए यहाँ पे नीचे लाने के बाद क्या बचेगा? डी आर अपान आर इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाई डी टी। क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, आर को नीचे किया है, डी टी को ऊपर किया है, और जानते हैं फिर बाद में इसको क्या किया जाता है? इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करके समय मत खराब करिए। चलिए बताइए, वन अपान एक्स का इंटीग्रेशन log x, तो वन अपान आर का इंटीग्रेशन log r। समझ रहे ना? तो ये सब करके समय खराब मत करिए, ये लिख लीजिए, मैं आपको रिजल्ट लिख रहा हूं जो आपको याद रखना है, ठीक है। फाइनली वी गेट, फाइनली इंटीग्रेट करके समय खराब मत कीजिए, कोई फायदा नहीं होगा, समय वेस्ट करने के अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। इतना लिख लीजिए और रिजल्ट लिखिए, रिजल्ट पे हम पूरा फोकस करेंगे। तो एक फार्मूला जो आया था जीरो ऑर्डर में, देखो मैंने एक चीज आपने ध्यान दिया, मैंने बोला था फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला जीरो ऑर्डर की तरह ही आएगा, एकदम सेम, एकदम सेम आएगा, बस इसमें लॉग लगा होता है बस। मैं याद दिलाता हूं, ये नोट बाद में कीजिए, सुन लीजिए। और चाहे तो कॉपी खोल के देख लीजिए आप, आर बराबर जीरो ऑर्डर में, जीरो ऑर्डर में कॉपी खोल के देख लीजिए, बता दीजिए। नहीं आगे, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, पिछली क्लास में शुरू किया था यहीं से। ये जीरो ऑर्डर का है, ये जीरो ऑर्डर का है, जानते हो कुछ नहीं करना है, फर्स्ट ऑर्डर में ध्यान रखो, बस यहाँ पे भी आगे आपको लॉग लिखना है, यहाँ पर भी आगे आपको लॉग लिखना है, और कुछ नहीं करना है, बस और कुछ नहीं। जानते हो कि यहाँ पे लॉग आता है इसलिए,
यहाँ पे लॉग लिखना है, आप फार्मूला देखना, अगर ये नहीं याद है, ये वाला याद है फार्मूला, ये वाला याद है आपको? तो ये फार्मूला किस ऑर्डर का है बताइए? ये किस ऑर्डर का है? जीरो ऑर्डर का। जब फर्स्ट ऑर्डर का लिखोगे ना, तो यहाँ पर भी लॉग और यहाँ पर भी लॉग, मतलब जहां आर है उसमें भी लॉग लगाइए, जहां आर नॉट है उसमें भी लॉग लगा के लिखिए, और कुछ नहीं करना है। ये फार्मूला भी मैंने लिखवाया है कॉपी में, ये नहीं याद है तो ये तो आपको जरूर याद होगा। यहाँ पे भी लॉग लगाना है, यहाँ पर भी लॉग लगाना है, ये फर्स्ट ऑर्डर में होता है। आपको क्या समझ में आया? जीरो ऑर्डर के फार्मूले में, इसके फार्मूले में कोई फर्क समझ में, क्या फर्क है बता दीजिए? अरे उसमें आर होता है, इसमें लॉग आर होता है, उसमें आर नॉट होता है और इसमें लॉग आर नॉट होता है। क्यों आप टाइम खराब करके समय बर्बाद करेंगे आप? तो ये बता दीजिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, जल्दी बता दीजिए। लॉग बेस ई होता है, और यहाँ पर भी लॉग बेस ई होता है, यहाँ पे क्या लिख देंगे? आर नॉट। नोट कीजिए इसको, नोट कीजिए, इसी से हम पढ़ा देंगे पूरा आपको। बस इसमें लॉग लगा होता है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। चलिए देखिए, हालांकि थोड़ा सा आपको नया से लग रहा है, अच्छा थोड़ा बहुत लॉग के बारे में जानते हैं कुछ? लॉग के कुछ गुण वगैरह जानते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी? लॉग को थोड़ा बहुत पता है मैथ्स के बारे में, लॉग कुछ फार्मूले वगैरह? बहुत कम। तो जितना जानते हैं उतने, अरे क्लास 9-10 में तो होता है ना, उतना ही बहुत है, बहुत ज्यादा नहीं, उतना ही बहुत होता है। चलिए कुछ फार्मूले बता दीजिए आप। अच्छा एक बात सुन लीजिए, लॉग जब ई लिखा जाता है ना, तो इसको शॉर्ट में एल एन लिखा जाता है, ये सुना है आपने? लॉग बेस ई को मिटा के क्या लिखा था? एल एन, ऐसा लिखते हैं। ये ध्यान रखिएगा, नेचुरल लॉग कहते हैं इसको। एक एक करके लिखिएगा। लॉग बेस ई को शॉर्ट में एल एन लिखा जाता है, एक ही मतलब होता है उसका। लॉग बेस ई को एल एन कहते हैं, लॉग बेस ई को एल एन कहते हैं। अरे लिखने का तरीका है, और कुछ नहीं है भाई। लॉग बेस ई को एल एन कहते हैं, ध्यान दो बस, और कुछ नहीं। हाँ अगर पढ़ रखा है तो बताइए, असल में ये सब काम आएगा, ध्यान दीजिएगा। लॉग में यहाँ बेस ई था, और यहाँ लॉग में बेस कितना है? 10। कैसे आता है जानते हैं? कुछ लोग पता होगा। अगर मान लो लॉग के नीचे बेस ए लिखा हुआ है, और इसको लॉग के बेस 10 में बदलना है, तो एक संख्या मल्टीप्लाई होती है। बेटा याद करना पड़ेगा, काफी लोगों को शायद पता भी होगा, इस संख्या होती है 2.303। ये नंबर लगता है। ये आया कहां से, इस पे मत जाइए, फार्मूला होता है। अगर बेस ए है 10 लिखना है तो 2.3, ये लगाना पड़ेगा आपको, ये लगाना पड़ेगा। और देखिए, और देखिए इसके आगे, इसके आगे देखिए, 1 लाख का फार्मूला बताइए। बोलिए। log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n, मालूम होगा? तो ये भी ध्यान देना आपको।
अरे यार इनटू होता है तो प्लस किया जाता है और डिवाइड हो तो माइनस किया जाता है। मालूम होगा सबको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं पता होगा, काफी लोगों को पता होगा ये। पावर कहाँ जाता है? पावर कहाँ जाता है? आगे। ये न्यूमेरिकल में आएगा इसलिए कह रहा हूँ, आगे चला जाता है एन लॉग बेसियम। काफी लोगों को मालूम होगा, ऐसा नहीं है, पहले से जानते होंगे। न्यूमेरिकल में इसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी सवालों में। पहले बता दिया, नियम अप्लाई होगा बाद में चल के। तो ये सब थोड़ा सा फिर से बोल दीजिए। बताइए लॉग बेस ई को कभी कभी क्या बोलते हैं? एल कहते हैं, याद रखना है। और बताइए लॉग ई को 10 में कैसे बदलते हैं? आगे लगाना पड़ेगा 2.303। ये आया कहां से? इस पे कोई मतलब नहीं है। अगर बेस ई को 10 में ले जाना है तो 2.33 लगा दीजिए, हो जाएगा, है ना? नहीं, मैथमेटिकली आया है ये। हाँ, ये बेटा मैथमेटिक्स होती है, गणित से आया है ये। हाँ, मैथमेटिकल होता है ये। तो ये बता दीजिए, एक फार्मूला आपने लिखा था, उसी फार्मूले को हम तोड़ मरोड़ के पढ़ेंगे। फार्मूला क्या था बता दीजिए? जो ई लॉग ई वाला जो लिखवाया था, लॉग ई आर बराबर क्या था? माइनस के टी प्लस लॉग ई आर नॉट। हाँ, ये वाला फार्मूला मैं फिर से लिख रहा हूं। देखिए, इसको याद मत कीजिए, ये इतना ज्यादा बार लिखेंगे ना तो खुद ही याद हो जाएगा। ये इतनी बार लिखेंगे कि ये खुद ही याद हो जाएगा, बार बार इसको लिखते जाएंगे। अब आप ये बताइए, इसको इस तरह से लिख सकते हैं? बोलिए भाई, लिख सकते हैं? तथा लॉग बेस ई को क्या लिखते हैं? एल एन। तरीका होता है। तो मैंने एल लॉग से में लिखा ही नहीं है, खाली उन्होंने एल एन लिखा हुआ है। देखो तो माइनस के टी प्लस एल एन आर नॉट। अब सुनिए ऐसा क्यों लिखा मैंने, और मुझे लगता है लिखते ही आप लोग फटाफट करेंगे इसको। कुछ याद आया? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आपको याद है, ऐसा मैंने जीरो ऑर्डर में भी किया था, और अब फर्स्ट ऑर्डर में कर रहे हैं। क्या इसका लाइन ड्रा हो सकता है आपसे? कर सकते हैं? चलिए कॉपी में जल्दी ग्राफ कीजिए इसका। कॉपी में ग्राफ खींचिए, यही इसके हिसाब से जल्दी से कीजिए, हमने जीरो ऑर्डर में खींचवा रखा है। हाँ, जल्दी से खींच लीजिए और सब कुछ बना लीजिए ग्राफ में। स्लोप लिखना है, वहां कितना होगा? स्लोप लिखना है, कितना आएगा? तो ऐसे तो दिख ही रहा है, कोई दिक्कत थोड़े ना है। स्लोप आपको देखना है। नहीं बेटा, ऐसी लाइन नहीं होती। ना ना ना, ऐसे नहीं होती। बिल्कुल लाइन वैसे ही बनेगी जैसे जीरो ऑर्डर की थी, एकदम सेम, ये कोई फर्क नहीं है। जीरो ऑर्डर की बनाई थी, एकदम सेम बनेगा, कोई अंतर है ही नहीं। बेटा ये वाला ग्राफ पहले लाइन देखो कौन सी थी, y बराबर mx प्लस सी वाली जो लाइन थी, उस तरह की बनेगी। तो वाला बता रही, ये वाला बता, ये नहीं, ये नहीं है, इसके पहले भी एक लाइन बनी थी। ये नहीं, इसके पहले
कुछ लोग देखो, पिछली क्लास में मैंने 2-3 ग्राफ बनाए थे, तो आप लोग थोड़ा सा ये लाइन के अनुसार चलिए ना। लाइन वाला ग्राफ पहला ग्राफ था, लाइन वाला। हम तेरे घर पे जाके पढ़ते उठते तो है नहीं आप नोट्स को, हैं? पढ़ते हैं तो बनना चाहिए ना। जब घर पे जाके पढ़ते हैं तो बनना। सेम मैंने बना रखा है, सेम एकदम सेम बना रखा है। पूरा पूरा दिखाइए, एक्स क्या क्या है, स्लोप लिखिए, इंटरसेप्ट लिखिए, सब लिखिए, उसमें पूरा लिखना है। देखो पहली चीज, y बराबर एम एक्स प्लस सी है ना। सुनो पहले, अगर कोई चीज y बराबर एम एक्स प्लस सी, तो ये आप जानते हो ना, एक सीधी रेखा का होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। और इसके लिए क्या करना चाहिए, सब लोग देख लीजिए। सबसे पहले ये कौन सी एक्सिस होती है बताओ, एक्स। एक्स कंपेयर करिए, एक्स। एक्स का मतलब हो गया टी। एक्स का मतलब हो गया टी, टाइम होता है टी, यहाँ टी। अब बताओ वाई पे क्या लिखना है, आर नहीं एल एन आर, आर नहीं एल एन आर, पूरा लिखना है एल एन आर। आर से काम नहीं चलेगा। और आपको मैंने सी के बारे में बताया था। सी, सी इंटरसेप्ट, अंतःखंड, जीरो से वाई एक्सिस की दूरी, जहां से लाइन पास होती है वो नाप लिया जाता है। यहां से मान लो कोई दूरी यहाँ नाप लेते हैं, यहाँ मार्क कर देते हैं। असल में यहाँ से ओरिजिन से दूरी होती है, यही दूरी सी के बराबर। सी मतलब होता है एल एन आर। तो यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस होगा, इसको लिखा जाएगा एल एन आर। एल एन आर लिखेंगे, हाँ सॉरी, एल एन आर नॉट, जो सी के बराबर है। इससे पता चल गया कि लाइन यहां से क्रॉस होगी, यहां से पास होगी, यहीं से। और हमने बताया था लाइन तो कहीं से जाए, या इधर भी हो सकती है, ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी। ये सब डिसाइड कौन करता है, स्लोप। स्लोप आपको बताया था। पता है इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव यानी नीचे। अगर प्लस होता ना तो ऊपर खींचते, माइनस है तो नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे। तो ये आपकी इस तरह की लाइन बनने वाली है। यहां से लाइन बना लीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए स्लोप कितना है, बता दीजिए। स्लोप बताइए, स्लोप बताइए माइनस के, इसी को स्लोप कहते हैं, माइनस के। हो सकता है ग्राफ बना हो, पूछे सही या गलत वो हो सकता है, या अगर बिना ग्राफ के सवाल पूछेगा तो क्या पूछ सकता है, देखिए। ये बताइए, जीरो ऑर्डर में ग्राफ, पहला ग्राफ सेम था। फर्क क्या है जानते हो, एल एन नहीं है, देख लो चाहो तो, सब कुछ यही है। यहाँ पे वहां पे आर लिखा था हम लोगों ने, और यहाँ पर भी हम लोगों ने आर नॉट लिखा था। मैंने बोला कि दोनों एक जैसा होता, बस इसमें एल एन होता है और उसमें नहीं होता है, और कोई फर्क नहीं मिलेगा आपको कहीं पे भी, सेम होता है, ध्यान रखना। उसमें भी स्लोप माइनस के आया था, इसमें भी स्लोप माइनस के है। बस फर्क है कि वहां पे आर था, यहाँ एल एन आर है। यहाँ वहां पे आर नॉट था और यहाँ पर एल एन आर। मैंने बोला ना एल एन आएगा और कुछ नहीं आया, सब कुछ एक जैसा होता है। तो चलिए इस ग्राफ से कुछ जानकारी बता दीजिए। सामने ग्राफ खींचा हुआ है, हालांकि ये जानकारी आप यहां से भी बता सकते हैं, ग्राफ के बिना बता सकते हैं। बताइए ग्राफ किस किस के बीच खींचा गया है, बोलिए किसके बीच खींचा, एल एन वार वर्सेस टी। मतलब y क्या है, x क्या है, ये बताया जाता है। तो मैं लिखूंगा इसके लिए एल एन वार वर्सेस क्या होगा, टी। अब देखिए अगला सवाल, इसका स्लोप कितना आया है, तो कितना बताएंगे, माइनस के। और इंटरसेप्ट आप बताएंगे, जल्दी बताइए इंटरसेप्ट। बोलिए भाई एल एन आर नॉट। तो ये नोट कर लीजिए, जानकारी है, यहां से भी बता सकते हो आप।
लाइन देख के बता सकते हो। ढाल कहते हैं इसको, स्लोप को, माइनस के। थोड़ा सा मैं जीरो ऑर्डर से रिलेट कर रहा हूं, तो आपका काम आसान बनाने के लिए फर्क सिर्फ पर जानते हो कितना है, वहां पे जहां बस एल का फर्क है, जहां आर वहां एल आर है, जहां आर नट वहां पे एल आर नट, और कुछ फर्क है ही नहीं, एकदम सेम मिलेगा आपको, एक ही जैसा। हाँ, एक बात और बताइए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये मैं हटा उठा दे रहा हूँ सब, ठीक है। एक और चीज देखिएगा ध्यान से, लिखिएगा मत, लिख के टाइम क्यों खराब करेंगे। चलिए बताइए, ओरल बताइएगा, ये फार्मूला आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, ठीक है। ध्यान से बताइएगा, अगर यहाँ पे 10 कर दिया जाए तो क्या होगा। अरे अभी बोला था यार, log बेस ई को 10 लिखा जाए तो आगे नंबर आता है 2.303, लगाना है। जब भी बेस ई को 10 किया जाता है तो आगे एक संख्या लगती है 2.303। और देखो, यहां पर भी अगर बेस 10 कर दिया जाए तो आ जाएगा 2.303, ठीक है। अब बताइए, पूरे समीकरण में डिवाइड कर दिया जाए 2.303 से, बताओ इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये कट जाएगा, हाँ? इसमें डिवाइड करेंगे तो बचेगा, और इसमें डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा। बता सकते हैं इस संख्या से भाग देने पर यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। बताओ डिवाइड होने पे यहाँ क्या बचेगा, log बेस 10 r कट जाएगा, ठीक है ना। मैं कर भी देता हूं, देखो, यहाँ क्या बचेगा, जल्दी बता दीजिए। माइनस के टी अपान 2.303 और प्लस log बेस 10 और नॉट। अब हमको ये बता दीजिए, ये भी यार स्ट्रेट लाइन की तरह है, ये भी स्ट्रेट लाइन की तरह, ये क्या हो जाएगा y, ये क्या हो जाएगा m, ये क्या हो जाएगा x, और ये क्या हो जाएगा c। चलिए फटाफट खींचिए इसको, आप चाहें तो यहां से पूरा नोट कर लीजिए। बिल्कुल, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ग्राफ प्लॉट कर लीजिए, स्लोप लिख लीजिए, इंटरसेप्ट लिख लीजिए, तो अभ्यास हो जाएगा। हाँ कर लेंगे, वही है, दोबारा फिर से कुछ नया नहीं, सेम निकला हुआ है, थोड़ा सा चेंज होगा। बिल्कुल पहले वाले की तरह है, जैसे पहले वाला बना है वैसे ही बनाना, कंपेयर करके खींच दीजिए, एकदम सेम पहले वाला ही एग्जैक्ट बनेगा। आप चाहे तो आखिरी वाली जो फाइनल है वही नीचे वाली लिख सकते हैं केवल, आया कैसे मैंने बता दिया, जरूरत नहीं है, सीधे आप इसी को करना हो कर लीजिए। अरे कॉपी करनी है, पिछले ग्राफ की कॉपी करनी है, नया कुछ नहीं है इसमें,
कॉपी करनी है बस उसी की। नकल करने भी नहीं आता क्या? नकल तो करने आता होगा। नकल तो करना आता होगा, नकल तो कर कम से कम देख के। ये वाला खींचा है, नया वाला। नहीं नहीं, ये वाला फिर से जैसे इसके हिसाब से खींचना है, इसके हिसाब से जो नया वाला है। हाँ ठीक है, नया वाला नए के हिसाब से खींचिए ना। यही बनाइए दोबारा, एकदम यही बनेगा। बस y की जगह ये लिखना है, x की जगह ये लिखना है, c की जगह ये लिखना है, c यहाँ से यहाँ होता है, और स्लोप आपका ये लिखना है, स्लोप बदल जाएगा। हो गया। अरे नकल करना है भाई, नकल भी नहीं कर पा रहे हो। नकल करना है खाली इसका है? असल में नकल करना तो गलत बात है, लेकिन सुनो, लेकिन नकल करने से आपने सीखता भी है, सीखने के लिए दिया है, तो इसलिए नकल करने से सीखता हो आदमी। ठीक है ना, सीखने के लिए दिया है। चलिए बताइए, एक्स पे क्या होगा जल्दी बताओ, टी। वाई पे बता दीजिए, वाई पे log 10r, ये log 10r पूरा लिखना है इसको, log 10r। ठीक है, यहाँ पे मार्क करा आपने, और ये डिस्टेंस कितना हुआ जल्दी बता दो, log 10 r नॉट, इसी को लिखना है सी की जगह पे। बताओ लाइन कैसे जाएगी, नीचे, सेम जाएगी उसी तरह से, लाइन खींच लो नीचे। बस आपको स्लोप ध्यान से लिखना है, स्लोप बेटा ये पूरा लिखना है, पूरा लिखना है। क्या होगा, -k/2.303, ये खाली बदलना है। चलिए आगे देखिए, बस एक ग्राफ और आपको बताएंगे, फिर न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं। ठीक है, तो एक ग्राफ और जो एनसीईआरटी में है, वही मैं करा रहा हूँ। ये सारे ग्राफ एनसीईआरटी में है, ध्यान दीजिएगा, सारे ग्राफ आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे। चलिए एक चीज और बता दीजिए, फटाफट बताइएगा। थोड़ा रुक के लिखिएगा, तो आपसे पूछ लो पहले, रुक के लिखिएगा। बताएंगे जीरो ऑर्डर के लिए के का फॉर्मूला क्या था, के बराबर क्या था, के बराबर जो शुरू में निकला था स्टार्टिंग में, के बराबर आर नॉट माइनस आर अपॉन टी, ये तो याद है आपको, के बराबर आर नॉट माइनस आर अपॉन टी, सबको याद होगा। अब आप बताइए, आप कह रहे हैं कि जीरो ऑर्डर में फार्मूला था, आर नॉट लिखिएगा मत, आर नॉट माइनस आर अपॉन टी, ये जीरो ऑर्डर में था। बता सकते हैं ये फार्मूला फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखा जाए तो क्या चेंज होगा? बस आपको क्या करना है, आगे एल लगाना है, आर में भी और आर नॉट में भी एल एन लगाना है, यानी यहाँ पे एल एन, यहाँ पर भी एल एन, ये फर्स्ट ऑर्डर का हो जाता है, और कोई फर्क है ही नहीं दोनों में। तो चलिए हम लिख देते हैं, और हमें लगता है आप समझ रहे हैं इसको। क्या लिखे बता दीजिए, एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर अपान क्या होगा, टी, लिख सकते हैं। चलिए लिखिए, इसको लिखिए, फटाफट लिखिए।
फॉर्मूले एक जैसे हैं, फर्क है जीरो ऑर्डर में लॉग नहीं होता, फर्स्ट ऑर्डर में लॉग होता है। फॉर्मूले एक जैसे हैं, जीरो ऑर्डर, फिर से कह रहा हूं, जीरो ऑर्डर में लॉग नहीं होता, फर्स्ट ऑर्डर में लॉग होता है, और कोई फर्क नहीं है। तो चलिए हमने लॉग लगा दिया, इसमें भी माइनस था, यहाँ पे के बराबर है, फर्स्ट ऑर्डर का हो गया। अब हमको एक बात बता दीजिए, अभी फार्मूला लिखवा के आ रहा हूं, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम माइनस लॉग एन, अरे जल्दी बताओ, लॉग एम अपान एन लिख सकते हैं ना, इसको मानेंगे एम, इसको मानेंगे एन, लॉग एम माइनस लॉग एन, क्या लिखे जल्दी बता दीजिए, एल एन आर नॉट अपान आर लिख सकते हैं ना। अच्छा एक बात ये बताइए, यहाँ टी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इज इक्वल टू क्या होगा, के टी। अब आप एक बात और बता दीजिए, एल एन का मतलब लॉग बेस ई होता है, एल एन का मतलब लॉग बेस ई होता है। बताइए अगर इसको 10 बेस में लिखना हो, तो यहाँ लॉग बेस 10 लिखना हो, तो आगे क्या लिखा जाएगा, 2.303, 2.303, और इसको मैं वही दोबारा लिखूंगा यहाँ पे, आर नॉट अपान आर बराबर के टी। अब हम चाहते हैं कि इस नंबर को यहां से हटा दें, यहां से हटा दें। बताओ अगर बराबर में इधर लागू तो ये कहां चला जाएगा, नीचे। अंतिम फार्मूला देखो क्या आ गया, लॉग बेस 10 आर नॉट अपान आर, बोलिए जल्दी, के टी अपान 2.303, नोट कीजिए। इसका ग्राफ भी है एनसीईआरटी में, फॉर्मूला भी है। बस ये आखिरी ग्राफ है, उसके बाद तो सवाल ही सवाल लगाने हैं हम लोगों को, क्वेश्चंस लगाने, ये आखिरी सवाल है, मतलब कि ये जो फार्मूला है आखिरी ग्राफ बनने वाला है। ये बताइए, एक लाइन हम लोग बनाते हैं, y बराबर एम एक्स प्लस सी, ठीक है, और एक लाइन बनाते हैं y बराबर एम एक्स। आपने y बराबर एम एक्स पढ़ा है, बता सकते हैं y बराबर एम एक्स की लाइन स्टार्ट कहां से होती है, y बराबर एम एक्स, अगर कोई लाइन y बराबर एम एक्स सी ना हो, ओरिजिन से कहां से जाएगी, ओरिजिन से। कोई भी लाइन y बराबर एम एक्स लिखा है तो लाइन कहां से जाती है, ओरिजिन से। अगर प्लस करके सी है तो y पे काट के देखा जाता है, ऊपर से जाती है। आप अगर कंपेयर करते हैं, क्या इसको y मान सकते हैं, ठीक है, और इसको m मान सकते हैं, और इसको x मान सकते हैं। ये पूरा हो गया y, ये पूरा हो गया m, ये पूरा हो गया x। बताओ ये किस तरह की लाइन है, y बराबर एम एक्स। ये लाइन आपके सिलेबस में मैं खींचता हूं, देखिए ध्यान से, y बराबर एम एक्स। अगर आपने समझ लिया है तो सबसे पहले इसमें बताइए कि x पे क्या लिखना है, y पे क्या लिखना है।
एक्स पे टाइम हो गया, वाई पे डरिए मत, पूरा बोलिए। लॉग आर नॉट अपान आर, कंप्लीट बोलना है, ये पूरा वाई पे लिखना है पूरा। और बेटा लाइन इस बार यहां से जाएगी, क्योंकि उस बार सी था, उस बार सी था यहां से गई थी, इस बार सी का मान क्या है, जीरो। अरे सी का मान जीरो यहाँ पे होगा ओरिजिन से। और एक बात और है, इसका स्लोप देखो नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच लीजिए। और सबसे अच्छी बात है, इसका स्लोप बता दी जल्दी से, पूरा बोलिए, के अपान 2.303, ये कंप्लीट आपको बताना है। अब देखिए, हमने ग्राफ तो बहुत बनवा दिए, अगर ग्राफ का सवाल आएगा तो थ्योरी का सवाल होगा। हो सकता है ग्राफ बना के पूछे सही है कि गलत है तो बताना पड़ेगा। देखो अगर लॉग दिखाई दे दिया तो समझ जाने का कि फर्स्ट ऑर्डर का है वो, अगर लॉग नहीं है तो जीरो ऑर्डर का है, तो आइडिया रखना पड़ेगा। हाँ, स्लोप आपको ध्यान देना पड़ेगा, जैसे स्लोप माइनस के भी था, स्लोप माइनस के बटा 2.303 था, और इस केस में स्लोप के अपान 2.303। असल में एक्सिस को बदलने से स्लोप बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 3 ग्राफ मैंने खींचा हुआ है, एक्सिस आप चेंज करेंगे तो स्लोप आपका बदल जाएगा। तो ये वाला भी एनसीईआरटी में, जो लोग देख सकते हैं, एनसीईआरटी में बना हुआ है। अब आप कहेंगे कि न्यूमेरिकल कैसे लगते हैं, सुनिए। इसका बेटा न्यूमेरिकल अगर सही से नहीं सीखोगे ना तो कर नहीं पाओगे। कर इसलिए नहीं पाओगे, एग्जाम में टाइम होता है बहुत कम। मैंने सवाल जीरो ऑर्डर के कराए थे तो आपने फटाफट किया था, फर्स्ट ऑर्डर में उतना फटाफट नहीं कर पाओगे, इसके लिए सीखना पड़ेगा। क्योंकि पता जहां लाग आएगा तो आपका तो सर दर्द करेगा ही, क्योंकि लाग को फंसाना ही तय है, लॉग में उलझा देता है। अगर टेक्निकली सही से सीखेंगे तो सवाल जल्दी लिख लेगा, नहीं तो निकाल नहीं पाएंगे पेपर में। टाइम होता है सिर्फ 1 मिनट पेपर में, अगर न्यूमेरिकल आ गया। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, सवाल में सबसे पहले ऑर्डर चेक कीजिएगा, ऑर्डर चेक कीजिएगा। फर्स्ट ऑर्डर है तो फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला लगाना है, सवाल के हिसाब से फार्मूले आप लोग यूज करेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। तो मैं एक फार्मूला और लास्ट में बता देता हूँ, फिर न्यूमेरिकल किस तरह से लगे मैं बताऊंगा आपको। और हम आपके फैसले नहीं देंगे, हमारे पास तरीका है, बड़े से बड़े सवाल बहुत जल्दी कराएंगे आपको, तुरंत। तरीका होता है हल करने का, नहीं सवाल तो ये फंसता है बहुत बुरा। अच्छा एक चीज पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको सवाल बताता हूँ। एक चीज आपको हालांकि पढ़ाया भी था, याद है ये, आया था, हाफ लाइफ सुना है ना, पीछे रहा था। हाफ लाइफ का सिंबल क्या लिखा हुआ था, T1/2 या T 50%। चलिए इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए पहले। देखिए फार्मूला हम निकाल जरूर रहे हैं, लेकिन आप वहां पे इसको निकालने का ट्राई मत कीजिएगा, याद रखिएगा। वैसे तो मुझे लगता है कि फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ शब्द काफी लोगों को याद भी होगा। क्या होता है जानते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ का फार्मूला नहीं पढ़ा है, ये तो बड़ा फेमस होता है भाई, ये तो बड़ा फेमस होता है। हाँ कुछ लोग बता रहे हैं, 0.693 बटा के
0.693 बटा के 0.693 अपान के, ये आता जरूर है बट कैसे आता है थोड़ा सा मुझे बताना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये फार्मूला भी लिखा था हम लोगों ने, बोलिए सही है ना, यही लिखा था हमने। बस यहाँ पे अगर log 10 लगा देते हैं तो आगे आ जाता है 2.303। यही होता है ना, मालूम है आपको। ध्यान दीजिएगा और बता दीजिएगा, और शायद आप लोग बता देंगे, इतना तो होशियार है। जल्दी बताइएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एकदम जीरो ऑर्डर की तरह बताइएगा। ये क्या होता है? टी हाफ पे, याद आ रहा है? हाफ लाइफ, अगर इस टाइम को हाफ लाइफ कहते हैं ना, तो आर की वैल्यू आर नॉट की आधी होती है। आर की वैल्यू आर नॉट की आधी होती है, मतलब मात्रा घट के आधा हो जाए। अब यहाँ पे जब आपने टी को टी हाफ कर दिया, तो अब आप आर को आर नहीं लिखेंगे, आर नॉट डिवाइड बाई टू। इससे क्या होता है जानते हो? आर नॉट से आर नॉट क्या हो गया? कैंसिल। आपका रिजल्ट आएगा कि मल्टीप्लाई बाई टी हाफ इज इक्वल टू, क्या बचेगा? टू कहाँ चला जाएगा? ऊपर, तो एल एन टू आ जाएगा। बताइए, एल एन टू आ जाएगा तो फाइनल आंसर होगा टी एक बटा दो बराबर, इसका फार्मूला जल्दी बता दीजिए। के नीचे चला जाएगा, के नीचे चला जाएगा तो आंसर आ जाएगा एल एन टू डिवाइड बाई के। आगे समझते जाइएगा, बोलते जाइएगा, मैं पूरा निकाल के दिखा रहा हूं। बताइए, बाद में नोट करना, सुन लो पहले। एल एन, एल एन का मतलब होता है लॉग बेस ई, ln का मतलब log बेस ई। बताइए, अगर इसको 10 किया जाए तो आगे लगेगा 2.303। अब log बेस 10 हो जाएगा 2 डिवाइड बाई के। ध्यान सुनिएगा, ये log बस 10 हो चुका है, और जानते हैं इसकी वैल्यू अगर आपने पढ़ रखा होगा 2.303, इसकी वैल्यू होती है 0.301 अपान के, और यही गुणा करते हैं ना, तो जो आपने नंबर बताया था 0.693 वो नंबर आता है। तो आपको ये फार्मूला याद करना है दूसरा, टी एक बटा दो बराबर 0.693 डिवाइड बाई के। फार्मूला ये भी सही है, ये भी सही है। देखो, ये प्रूफ किया है बट इसमें कोई मतलब नहीं है। इसको याद लिखना और नोट कीजिए, मैं कहूंगा याद रखिए, अननेसेसरी इसको करने से कोई फायदा नहीं। फार्मूला याद कीजिए। तो निकालने में अपना दिमाग ना लगा के इसको याद कीजिए। कैसे आता है मैंने लिखा दिया, बट ये जरूरी है फार्मूले दोनों, दोनों ये भी और ये भी, दोनों ध्यान दीजिएगा, दोनों। थ्योरी आती है बहुत अच्छी इस पे, फार्मूला तो खैर याद हो ही गया आपको। ये नंबर है 0.693 कांस्टेंट,
और के भी है कांस्टेंट। आप बताओ, अगर ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो टी हाफ इसका कांस्टेंट। अरे कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट का मतलब कांस्टेंट। इसका लिखने जा रहा हूं मैं, टी 1/2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मीनिंग बता रहा हूं, सुनिएगा, मीनिंग समझिएगा। याद है तो बोलिएगा, याद है तो। जीरो ऑर्डर का, जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ फार्मूला याद है? भूल? अरे देखिए के बता दीजिए, कुछ अलग आया था जीरो ऑर्डर का। आर नॉट अपॉन 2 के। लिखिए मत, सुन लीजिए। इसमें क्या था कि ये कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट था, बता सकते हैं। उसमें लिखवाया था मैंने, इसका हाफ लाइफ कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो हाफ लाइफ भी चेंज होगी। ये जीरो ऑर्डर में। आप हमको ये बता दीजिए, इसमें ये भी कांस्टेंट है, इसमें ये भी कांस्टेंट है, मतलब हाफ लाइफ कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ बता दीजिए? कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। वह रिएक्शन जिसका हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता या इंडिपेंडेंट होता है, वो किस ऑर्डर की होती है? फर्स्ट ऑर्डर की होती है। इसका मतलब सुन लीजिए, मैं लिख दूंगा, सुन लीजिए। जितना समय 100 ग्राम से 50 ग्राम होने में लगेगा, उतना ही समय 50 ग्राम से 25 ग्राम होने में लगेगा, उतना ही समय 25 ग्राम से 12.5 ग्राम होने में लगेगा। समझ रहे हैं? तो याद रखिए, ये अमाउंट से मतलब नहीं होता है, इसमें आधा होने का समय हमेशा कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। 200 ग्राम से 100 ग्राम, 100 ग्राम से 50 ग्राम, 50 ग्राम से 25 ग्राम, सभी में लगने वाला समय अलग अलग नहीं, बराबर होता है। यानी कि कंसंट्रेशन की मात्रा पर निर्भर नहीं करता, आधा होने का समय फिक्स रहता है, कांस्टेंट होता है। लिखिए इसको, सेंटेंस लिखिए। फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फॉर फर्स्ट ऑर्डर आंसर बता दीजिए। ये 2021 नीट का सवाल है, ठीक है? नीट, बस आपको आंसर फटाफट बता देना, मैंने सब कुछ बता दिया है, हमें लगता है लिखते ही आंसर आपको बता देना चाहिए।
सोच लीजिए, फर्स्ट ऑर्डर का है ये। हाँ, आज तो फर्स्ट ही ऑर्डर पढ़ाया जा रहा है। कह रहा है, पूछा है फर्स्ट ऑर्डर के लिए इसमें से कौन सा आंसर सही है। सब खींचा हुआ है, पहचानना है। अरे डर काहे रहे हैं, दूसरा आंसर सही है, डर काहे रहे हैं। आप बताओ सेकंड, ऐसी लाइन होती है जब हाफ लाइफ, इसका मतलब हाफ लाइफ कांस्टेंट, पैरेलल का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट, और हाफ लाइफ कांस्टेंट किस ऑर्डर में होता है, फर्स्ट ऑर्डर में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सेकंड आंसर है, टिक कीजिए। इसमें कुछ करना ही नहीं है, ग्राफ पहचानना है खाली। फर्स्ट ऑर्डर में पैरेलल का मतलब कांस्टेंट। ये क्वेश्चन अगर जीरो ऑर्डर का होता तो आंसर बदल जाता। आप लोग देखिएगा, जीरो ऑर्डर में भी मैंने आंसर आपसे पूछा था, जीरो ऑर्डर का इसका आंसर सेकंड नहीं बल्कि फर्स्ट होगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उन दोनों का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वहां पे। और फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। तो आप लोग पहचान रहे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, न्यूमेरिकल किस तरह से लगाया जाएगा, किस फार्मूले से, आपको बताते हैं। हाँ, पहले एक बात बता दीजिए, क्वेश्चन में पहले से लिखा हुआ है कि ये फर्स्ट ऑर्डर का सवाल है, तो ठीक है। आप बताइए, अगर किसी सवाल में ऑर्डर लिखा ही नहीं है तो कैसे पहचानेंगे। के बारे में दिया, यूनिट होगा। आप सभी जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर में के की यूनिट, फर्स्ट ऑर्डर यूनिट पर सेकेंड क्या होती है, पर सेकेंड, पर सेकेंड, पर मिनट, कुछ भी लिखा होगा तो यूनिट से पहचानते हैं। अगर ऑर्डर नहीं दिया तो यूनिट से देख लीजिएगा, पहचान में आ जाएगा। ठीक है, हालांकि लिखते हैं वो लोग, नहीं लिखते हैं तो आप लिखिएगा। हाँ, न्यूमेरिकल किस तरह से लगेगा, किस फार्मूले से लगेगा, ध्यान दीजिएगा। दिक्कत क्या होती है जानते हो, आपको सवाल के हिसाब से फॉर्मूला यूज करना है। कई बार हम देखते हैं कि सवाल पढ़ लेते हैं और यही नहीं तय कर पाते कि कौन सा लगाएं फार्मूला। जो दिक्कत होती है वो बता रहे हैं आपको, हम पढ़ाते हमें पता है ना, ऑर्डर पढ़ लिया फर्स्ट और पता नहीं लिख पा रहा है कि यार कौन सा फार्मूला लगाना है, यही नहीं पता चल पाता। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है। तो आप फार्मूला सवाल के हिसाब से यूज करेंगे, हम आपको एक एक बात सिखाएंगे तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे तो जल्दी से आंसर निकलेगा, 1 मिनट के अंदर निकलेगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल किस किस फार्मूले से करना है आपको एक एक करके बता दूं। मैं फार्मूला भी लिखते जा रहा हूं और आपको बताऊंगा कब आप किसका इस्तेमाल करने वाले। देखिए, पहला फार्मूला जो इसमें यूज होता है, एक फार्मूला स्टार्टिंग मैंने इस तरह कुछ बताया था, रेट बराबर के, और यहाँ पे आर लिखा था, कुछ याद आ रहा है आपको, ये फार्मूला शुरू में लिखवाया था। बताइए, अगर किसी सवाल में आर मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पता हो और रेट ऑफ रिएक्शन पता हो, इससे क्या निकल सकता है, के। तो रेट कांस्टेंट अक्सर के निकलवाने के लिए पूछा जाएगा, के आप निकाल सकते हैं अगर ये पता हो और ये पता हो। आर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए,
आर का मतलब होता है कंसंट्रेशन, सांद्रता होती है रिएक्टेंट की। अगर सांद्रता पता है, रेट पर, इससे क्या निकलेगा, के निकालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ये निकलेगा आपका। तो बताइए क्या क्या दिया होगा, क्या क्या पता होगा, तो के इससे निकल सकता है, जल्दी बताइए। रेट ऑफ रिएक्शन दिया होगा और कंसंट्रेशन दिया होगा, यानी अभिक्रिया की दर और सांद्रता, तो के आप निकाल सकते हैं। आगे देखिए, के निकालने का दूसरा, हम हर बार के की बात करेंगे, निकालने का ये फार्मूला काफी लोग जानते भी होंगे। के निकालने का दूसरा फार्मूला यूज कर सकते हैं 2.303 अपान टी। शायद आपने काफी सवाल किया होगा इसको बोर्ड में, लॉग बेस 10 आर नॉट अपान आर, तो काफी इसको पढ़ा होगा आपने कि इससे भी निकाला जाता है। सवाल पढ़ के ही आपको पता लगेगा कि हाँ हम लोग कौन सा इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हमको ये बताइए, इससे इससे आप के कब निकालेंगे, इससे भी क्या आ सकता है, कब निकालेंगे बताइए। इनिशियल कंसंट्रेशन देगा और टी समय के बाद कंसंट्रेशन देगा, इनिशियल प्रारंभिक और टी समय के बाद देगा, उससे भी क्या निकल सकता है, के। याद रखिए, इससे भी आता है, इससे कम आता है, इससे ज्यादा आता है, इससे ज्यादा आता है, के इससे निकाल सकते हैं। अच्छा ये बताइए, अगर के आ जाए तो हम लोग टी हाफ निकाल सकते हैं ना, क्योंकि टी हाफ का फार्मूला क्या होता है, 0.693 अपान के। याद रखिए, पहले क्या होगा, फिर टी हाफ बाद में आता है। तो ये तो फार्मूले हैं, सवाल पढ़ के आपको तय करना है कि ये वाला लगना है कि ये वाला, ज्यादातर ये इस्तेमाल होता है। हाँ, इसमें लोग गड़बड़ी करते हैं, इसमें बता सकते हैं ये किसका अमाउंट है, रिएक्टेंट प्रारंभिक, ये भी रिएक्टेंट का, ये भी रिएक्टेंट का, यह प्रारंभिक होता है और ये टी समय के बाद। इसमें प्रोडक्ट का कुछ भी नहीं है, प्रोडक्ट का कुछ भी नहीं है, प्रोडक्ट होता तो पी लिखा जाता, हमने दोनों में आर लगाया है, ये आर नॉट है और ये आर है, ये प्रारंभिक है और ये टी समय के बाद। याद रखिए, इसमें रिएक्टेंट ही सिर्फ है, प्रोडक्ट का कुछ भी नहीं है, आर नॉट अपान आर, ध्यान रखिएगा। इसी में गलती लोग कर देते हैं, आर गलत रखते हैं, इसी वजह से गलत होता है सवाल। हाँ, कुछ और चीज आपको बता दें, फिर आप सवाल एक दो कर लीजिए। पहले एक चीज और बता दें आपको, वैल्यू पता है आपको ना, लॉग टेबल सुना होगा आप लोगों ने, 10 बेस 2 की वैल्यू होती है 0.301, मालूम होगा आपको शायद, होती है वैल्यू। और लॉग बेस 10 अगर 3 की वैल्यू लिखना हो तो 0.477, ये वैल्यू थोड़ा क्वेश्चन में तो दिया रहेगा। और एक और वैल्यू बता रहा हूं, 0.6, ये सवाल में देते हैं, क्वेश्चन में देते हैं, लॉग की वैल्यू देते हैं।
बोलिए 1। हाँ नोट करिए, फटाफट नोट करिए। लाख की वैल्यू होती है लाख 2 की, लाख 3 की, लाख 5 की, लाख 10 की। न्यूमेरिकल में देते हैं वैसे तो, लास्ट में सवाल के ब्रैकेट में छाप देते हैं, कहते हैं कि लॉग की वैल्यू ये है, आप सवाल लगाओ इस तरह का। और देखो इन सब की मदद से ना बड़ा से बड़ा लॉग लग सकता है। देखो मैं बताता हूँ, लॉग 4 निकाल सकते हैं हम लोग आसानी से। कैसे मिलेगा देखिए, 4 को लिखा जाएगा 2 का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। और लॉग का नियम होता है ना, पावर आगे आ जाता है, तो इसको लिखेंगे 2 इंटू लॉग बेस 10 टू 2 इंटू लॉग 2 की वैल्यू है 0.301, गुणा करेंगे तो 0.602, यानी हम बाकी लॉग भी निकाल सकते हैं। और मैं एक बात बता रहा हूँ, ये सब काम आएगा, नोट नोट कर लीजिए। पता है तो अच्छी बात है। लाख 16 आ जाएगा, लाख 16 आ जाएगा। 16 दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो, दो कितनी बार, दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो, दो दो तो चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी 16, चार बार है ना। क्या होगा 2 पावर 4, इतना तो कर लेंगे ना। अब क्या लिखेंगे बताइए, 4 log 2, 4 log 2, चार आगे आ जाता है, और चार गुणे 0.30 है, गुणा कर लीजिएगा जो भी आंसर आए, ठीक है, निकल सकता है आसानी से। तो जो भी गुणा करोगे एक आंसर आएगा। मैं आंसर फाइनल नहीं चाहिए, हम चाह रहे हैं कि आपको आए ये कैसे आता है वो चीज। एक चीज और देखिए, जैसे कह रहा है लाख 10/4, कि पहले से हम बता दे रहे हैं बट सवाल में कोई दिक्कत ना हो। देखिए आप लोग काटने की आदत होती है, काट सकते हैं, काटोगे तो 5/2 हो जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा मत काटिएगा। पता चला आपने log 2.5 लिख के बैठे हुए हैं तो दिक्कत हो जाएगी। और मैं तो कहूंगा इसको काटना ही ठीक नहीं है, काटिए मत इसको। देखो बिना काटे मैं बताता हूँ, वैसे भी मैंने 10 10 100 हमेशा काटने से मना किया है। ये नंबर काटना कभी नहीं चाहिए, काटने से और ये मुश्किल होने लगता है। ये बताइए, log 10/4 को इसको तोड़ के लिखा जाए तो log m/n है। log m/n क्या होता है, log m माइनस log n, आपको फार्मूला याद है। तो इसको क्या लिखेंगे देखिए, log बेस 10 माइनस log बेस 10 4। बताइए इसकी वैल्यू पता है ना, 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। और log 4 की वैल्यू देखो, ये मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, log 4 की वैल्यू 0.0, ये 6 ही लिखा हुआ है, तो आप रख सकते हैं यहाँ से अगर पता है तो। 0.398, तो मतलब एक वैल्यू निकल के आ रही है। तो बटा में हो, काटिएगा मत,
काटेंगे तो टाइम खराब होगा आपका। एम बाई एन को ब्रेक कर दीजिएगा। हाँ, एक आध हम सवाल ज्यादा नहीं कराएंगे, एक आध कराएंगे, क्योंकि सवाल तो अगली क्लास पूरी लग जाएगी सवाल करने में। स्टार्टर की वैरायटी बहुत है सवाल। आज मैं एक दो खाली प्रैक्टिस करवाऊंगा। हाँ, अगली क्लास में बहुत सवाल आएंगे। हाँ, फर्स्ट ऑर्डर के सारे मतलब बहुत बनते, बहुत वैरायटी बहुत होती है। हाँ, एग्जाम्पल जब खत्म होगा तो लिखवा दूंगा, तीन से चार पांच एग्जाम्पल है। हाँ, लिखवाऊंगा लिखवाऊंगा। वो पढ़ा होगा, हाइड्रोजनेशन ऑफ एथिलीन था, और उसमें दिया होगा नेचुरल आर्टिफिशियल डीके वगैरह होता है, मैं लिखवा दूंगा, एग्जाम्पल में लिखवा दूंगा। और वैसे आप देखिएगा, सवाल जब कराऊंगा मैं, आज तो कुछ करा रहा हूँ, एक आधी करा रहा हूँ, ज्यादातर देखिएगा हम लाग में आपको फंसाएंगे नहीं, लाग काट देंगे। लाग हम रखेंगे नहीं, लाग काट देंगे, आपसे कहें काटो, कटवाएंगे आपसे लाग। इससे क्या होगा, लाग की वैल्यू रखनी नहीं पड़ेगी, और जो सवाल आपका 10 मिनट लग सकता है वो 1 मिनट में लगेगा। वो बताऊंगा कैसे होता है वो। पहले एक दो सवाल आज करिए। देखिए, फॉर फर्स्ट स्टार्ट रिएक्शन, सवाल फर्स्ट ऑर्डर का है। 5 पर सेकेंड, हाँ बोलिए आंसर ना। एक लाइन का सवाल, सवाल इतना बड़ा सवाल, हल इसका छोटा होगा। क्या दिया है बताइए, रेट, और क्या दिया है बताइए, कंसंट्रेशन। तो मैंने बताया जब रेट और कंसंट्रेशन हो तो फार्मूला मैंने बताया था। आपको क्या लिखना है, ऐसे लिखना है, देखो रेट बराबर क्या लिखना है कि, और यहाँ पे क्या लिख दीजिए, इस तरह लिख सकते हैं कंसंट्रेशन, यही तो होता है सवाल के अनुसार फार्मूला। बताओ, रेट की वैल्यू आपको दी है 0.5 बराबर के, और कंसंट्रेशन है 0.1। बस यही आंसर है, मतलब इतना छोटा सवाल आता है पेपर में। फिर आप के निकालेंगे तो 0.5 अपॉन 0.1 कितना होगा, 5। फाइनल आंसर के बराबर, फाइनल आंसर 5 सेकेंड इनवर्स। ये बताइए, के आ चुका है। अगर इस सवाल में के ना पूछकर हाफ लाइफ पूछता तो तब तो भी आ सकता था,
लेकिन हाफ लाइफ पहले नहीं, पहले के आएगा और उसके बाद टी हाफ बराबर 0.693 अपान के, उससे आ जाएगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आज कर लीजिए, बाकी बड़े सवाल आएंगे अगली क्लास में। एक सवाल और करा देते हैं लास्ट में। चलिए क्वेश्चन और लिखिए। अबे फाइनल आंसर जी हल करके पूरा। अरे पूरा लगा के बताओ, इतना शॉर्ट नहीं है ये, लगेगा। कैलकुलेट करके पूरा आंसर बताइएगा। हाँ फॉर्मूला रेट वाला नहीं लगेगा इस बार, रेट वाला नहीं लगेगा, क्योंकि रेट दिया ही नहीं तो लगेगा कैसे। हाँ आंसर कुछ ठीक है, ठीक है। आंसर बोलिए। ठीक है, ये नहीं लगेगा इस बार, ये वाला दिया नहीं तो लगेगा कैसे। अबे आंसर निकला। हाँ पूरा, हाँ ये सही है। आप ये बताइए, पहली बात इसमें रेट की कोई चर्चा है ही नहीं, तो उसका कोई नाम ही नहीं लिया इन्होंने। कह रहा है यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, रिएक्टेंट की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता घटकर एक से घटकर 0.25 हो जाती है। पहले एक थी अब इतनी हो गई, और होने में समय कितना लग रहा है, 10 सेकेंड। ये बताओ, ये टाइम दिया है ना, तो टाइम टी दिया हुआ है, 10 सेकेंड टाइम दिया है। और बता दीजिए, ये जो दिया है असल में कंसंट्रेशन दिया हुआ है, प्रारंभिक और टी समय के बाद, प्रारंभिक और टी समय के बाद 10 सेकेंड के बाद। आपको समझ जाना चाहिए ये वैल्यू है आर नॉट की, और ये वैल्यू है आर की। तो ये देखो एग्जाम में अलग से नहीं, सवाल के अंदर लिख डालो कि आर नॉट ये आर है और टाइम कितना लग रहा है 10। अब बताओ आर नॉट, आर पता हो टी पता हो तो के बराबर क्या होना चाहिए, के बराबर 2.303 अपान टी लॉग आर नॉट अपान आर। मतलब आपको लग जाएगा कि ये किससे लगाया जाना है, बेस 10। ठीक है,
टाइम कितना है 10 log बेस 10 और नॉट की वैल्यू कितना है 1 और इसकी वैल्यू 0.25। तो ये काटोगे ना 4 हो जाएगा। ये 100 करेंगे, इसको 25 करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब ये गणित का थोड़ा सा काम है बस। और हम तो कहेंगे कि जब log 2 का मान याद रखते हैं तो log 4 का मान भी याद कर लीजिए 0.602। मैंने तो निकाल रखा है पीछे, या तो पूरा हल करिए या याद रखेंगे, समय बच जाएगा आपका। तो इससे क्या होगा 2.303 बटा 10 गुणे 0.602। देखिए कुछ उन्होंने हल किया है इसको, शायद 1.386 आया होगा, डिवाइड बाय 10 0.1386। बोलिए सेकेंड इनवर्स। ठीक है, एक काटोगे ना 4 हो जाएगा, 4 आ जाएगा। पीछे log 4 लिखा रखा है, देख लीजिएगा। log 4 कितना होता है 0.602। पीछे लिखा है देख लो, log 4 की वैल्यू निकलवा रखी है 0.602। हाँ अप्रोक्स कर सकते हैं, जैसे यहाँ से 2 हटा सकते हैं और यहाँ से 23 केवल 2 3 कर सकते हैं, यहाँ पे 6 ले सकते हैं, टाइम इतना यूज कर सकते हैं। हाँ ऑप्शन के ऊपर है, लग जाए, अप्रोक्स करोगे तब भी आ जाएगा। ठीक है, हाँ थोड़ा सा फार्मूले आप पढ़ के आइएगा ठीक से। ठीक है, बड़े सवाल आएंगे अगली क्लास में।